आज मालेगांव शहर अपर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मालेगांव हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से धरना आंदोलन दिया गया, जिसमें मालेगांव शहर के सभी सियासी पार्टियों के लीडर या नुमाइंदे शामिल हुए, तो वहीं अलग अलग तंजीमें और संगठनों के लोग भी शामिल हुए। मालेगांव मध्य और मालेगांव बाह्य के सभी समाज सेवक, कार्यकर्ता और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसपे प्रीपेड मीटर नहीं चलेगा और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी यानी कि कलकत्ता कंपनी के विरोध में भी नारेबाजी की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको सभी पार्टियों के लीडर, संगठनों के, तंजीमों के, हिंदू मुस्लिम एकता के, तो वहीं जमीयत के लोग भी आपको नजर आएंगे। इनकी डिमांड और मांग ये थी कि मालेगांव शहर में जो कलकत्ता कंपनी की जो धांधलशाही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज बुलंद की। वहीं प्रीपेड मीटर की भी मुखालफत की गई कि ये मालेगांव शहर में नहीं चलेगा। और जो लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटकर अपनी राजनीति करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, तो सबसे अहम चीज ये रही कि इन लोगों ने इन सारे चीजों को बलाए ताक रखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की बुनियाद रखी, जिसमें मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, एक मंच पर आए और इस शहर को बचाने के लिए सबको एक साथ आकर लड़ना होगा। क्योंकि हिंदू मुसलमानों को बांटकर मालेगांव शहर में जो मध्य और बाह्य दो विभाग किया गया और जिसमें लोगों ने अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश की है, उसमें वो लोग कामयाब भी हो गए। इसमें रामदास बोरसे, हमी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति निखिल पवार और उनके सहयोगी और मालेगांव शहर से कई बड़े नामवर दानिश्वर चेहरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इसका निवारण कब निकलेगा, इसकी समस्या का हल कब निकलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं रामदास बोरसे ने कहा कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, ये तो शुरुआत है। अगर नए साल के आते आते 1 जनवरी से पहले अगर हमारी डिमांड को नहीं माना गया, हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन तीव्र होगा, खतरनाक होगा, आमरण उपोषण होगा। मालेगांव महानगर पालिका तक भी अलग अलग प्रकार के कहीं अलग अलग धरने आंदोलन अलग अलग अंदाज में किए जाएंगे। अब ये लड़ाई लड़ो और मरो की लड़ाई होगी। रामदास बोरसे ने सीधा आह्वान किया है कि या तो अब मरेंगे और या लड़ेंगे, लेकिन अपनी डिमांड को मनवा कर रहेंगे। उन्होंने सरकार की पॉलिसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पैसे वालों की सरकार है, ना कि गोर गरीब जनता की। जबकि सरकार को गोर गरीब जनता के सवाल पर बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान और निवारण करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार है कि पैसे वालों को ही मजबूत कर रही है, बड़े को और बड़ा कर रही है और छोटे लोगों पर जुल्म, अन्याय और अत्याचार कर रही है। लेकिन अब ये मालेगांव शहर की हिंदू मुस्लिम एकता संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देखना यह है कि 1 तारीख से पहले क्या इस संगठन की डिमांड को माना जाता है या फिर आने वाली 1 जनवरी को रामदास बोरसे, निखिल दादा पवार और हिंदू मुस्लिम एकता संगठन किसी खतरनाक आंदोलन के साथ वापस से मैदान में आएंगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आंदोलन के इख्तिताम पर रामदास बोरसे ने क्या कहा। इस सरकार ने अगर प्रीपेड मीटर दे दिया, हमने रिचार्ज नहीं किया तो बिजली गायब हो जाएगी, ये सबको समझता है, छोटा बच्चा भी जानता है। मगर तुम्हारे को दिया जलाने के वास्ते राखेल तक नहीं रखा। काय का दिया जलाएंगे, अंधेरे में बैठेंगे। प्रीपेड मीटर किसी को बहुत मुबारक, जिसको अच्छा लगता है उसको मुबारकबाद हो, मगर गरीब क्या है, सवेरे कमाता और शाम को खाता, वो कहाँ से लाएगा? क्या सब रतन टाटा की औलाद है क्या मालेगांव में? क्या सब रतन टाटा बन के जी रहे? अरे झोपड़ी में जाके देखो, एक टाइम का उनको खाने को नहीं है। रही बात खाने को नहीं है तो उसके ऊपर से बिजली का जुल्म, ये बेहद और बेमुनासिब रेट इन्होंने लगाए है। वो रेट के खिलाफ हमको आंदोलन करना है और मैं बोलूंगा ये सिर्फ धरना आंदोलन, आज के संगठन कितना मजबूत है ये मेरे को देखना था। हिंदू मुस्लिम भाई एक में आ गए, इसलिए हिंदू का भी और मुसलमानों का भी शुक्रिया।
मैं दिले जान से चाहता हूँ कि ये संगठन कायम बना रहे। और मैं गवर्नमेंट के ऑफिसरान को, गवर्नमेंट को, सरकार को ये बनाना चाहता हूँ कि आज का ये धरना आंदोलन हमारा खत्म भी हो जाएगा, मगर 1 तारीख तक मुद्दत देता हूँ। 1 तारीख तक ये कलकत्ता कंपनी अपने रेट नहीं बदले और जो लगाए हुए इनके 100 के मीटर है, इनका मीटर कितना जोर से घूमता है ये जानते हैं और इनके हिसाब से इन्होंने ये मीटर नहीं निकाले गए तो यहीं पे अमरण उपोषण करेंगे, भले मरे तक बैठेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही बोल के कौन सी 1 तारीख? 1 तारीख आने वाले साल की 1 तारीख 1 जानेवारी नवीन वर्षापर्यंत नाही संपवलं तर आम्ही या ठिकाणी अमरण उपोषण करू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जे मुद्दे तुम्ही म्हणतात आहे बोला, त्या मुद्दे जनता प्रतिनिधी काय म्हणतात नाही? जनता प्रतिनिधी म्हणतील पण जनता प्रतिनिधीकडे आपण गेलं पाहिजे। आता आम्ही जनता प्रतिनिधींचा पाठिंबा मागितला, प्रत्येक लीडरकडे गेलो, माजी एमएलए कडे गेलो, अजून काही जे राष्ट्रीय पक्ष असतील त्यांच्याकडे गेलो, त्यांचा पाठिंबा आम्ही मागितलाय। ते पाठिंबा द्यायला तयार आहे, परंतु आमचा उद्देश काय होता ते येतीलच। आम्हाला हिंदू आणि मुस्लिम एक ताकद तयार करायची। जोपर्यंत हिंदू मुस्लिम एकत्र येत नाही ना तोपर्यंत या देशाला स्वातंत्र्य भी मिळाले नव्हते। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के चले गई, मगर उनकी औलाद आज भी भांडवलशाही जिंदा है और वही भांडवलशाही की पॉलिसी आज इस शहर के अंदर चालू है। वो भांडवलशाही को हमको खत्म करना है और जुल्म के खिलाफ लड़ना है। इसीलिए संगठन बहुत जरूरी है। लीडर तो हमारे साथ है, कभी भी रहेंगे, जो नहीं रहे वो समझ लेना बेईमान है, जो हमारे साथ है वो ईमानदार है।